अगर आप मेरे लाइफ एक्सपीरियंस के बारे में मैं बात करूँ, तो एक ही चीज़ मुझे जो बहुत ही लाइफ टर्निंग लगी है, वो है ये वाला क्या बोलते हैं उसको, ये वाला मुहावरा, ये वाला कोट या फिर ये वाली कंसेप्ट थियरी या फिर ये वाली अंडरस्टैंडिंग ऑफ लाइफ। किसी ने तो एक कोट बोला था कि फूल विद अ प्लान इज सक्सेसफुल रादर देन ए स्मार्ट पर्सन विदाउट अ प्लान। यानी कि बेसिकली अगर आप डम भी हो तो चलेगा, पर अगर आपके पास एक सॉलिड प्लान है तो आप सक्सेसफुल हो जाओगे, आपके चांसेस बहुत ज़्यादा है। पर अगर आप एक टैलेंटेड आदमी हो और स्मार्ट हो, एकदम आप इंटेलिजेंट हो, पर आपके पास कोई प्लान नहीं है, आप ऐसे ही हवा में तीर चला रहे हो, तो आपके सक्सेसफुल होने के चांसेस बहुत 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 कम है। और यही चीज़ थी जहाँ से मैंने अपने एग्जीक्यूशंस या फिर प्लानिंग को शुरुआत करी। और एक था एक स्टोरी जिसको वो बैक कर रहा था, वो है शार्पनिंग द एक्स। अभी ये स्टोरी ऐसा है कि दो लोगों को बोला गया है कि एक ही पेड़ काटने के लिए, और दोनों को एक ही प्रकार का एक्स दिया हुआ है। तो जो पहला व्यक्ति है वो डायरेक्टली एक्स उठा के यानी कि कुल्हाड़ उठा के पेड़ काटना शुरू कर देता है। और दूसरा व्यक्ति है वो कुछ नहीं करता है, पेड़ काटना शुरू नहीं करता है, बस अपना जो एक्स है, जो कुल्हाड़ी है, उसको वो शार्पन करना शुरू कर देता है, धार लगाना शुरू कर देता है। और मोस्टली उसका 40% या फिर मेजॉरिटी ऑफ स्टार्ट टाइम वहाँ पे ही चला जाता है धार लगाने के लिए। बट वो जो दूसरा बंदा रहता है वो तो काटता रहता है, पेड़ काटता रहता है। उसका ऑलमोस्ट शुरू हो गया होता है शाह क्या बोलते हैं उसको, कट्स होना पेड़ पे। बट इसका कुछ नहीं हुआ रहता है, जो दूसरा बंदा है जो हमारा शार्प कर रहा है हमारे एक्स को, खिलाड़ी को। बट एंड रिजल्ट शॉकिंग होते हैं कि जो दूसरा बंदा है जो शुरुआत के 40% ऑफ टाइम अपना एक्स को शार्पनिंग करने के लिए लगा रहा था, वो इजीली पेड़ काट जाता है गिवन टाइम के अंदर। और जो बंदा है वो उससे लेट पेड़ काटता है। तो मोरल ऑफ द स्टोरी इज कि आपका प्लानिंग, आपका जो प्री एग्जीक्यूशन है, जो क्या बोलते हैं, अगर आप मूवी देखते हो तो उसका जो प्री प्रोडक्शन होता है वो बहुत इंपॉर्टेंट होता है। वैसे ही जो भी आपका जो एग्जीक्यूशन है उसका प्री प्लानिंग बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है, उससे ही आपको एक एज मिलता है ऑल ऑफ रेस्ट अदर्स। तो ये दो चीज़ें हैं जो बहुत ही हेल्पफुल हुई हैं मेरे लाइफ के अंदर, और जहाँ पे भी मैंने इसको अप्लाई करा है। फॉर एग्जांपल, अगर आप किसी भी एग्ज़ाम की प्रिपरेशन देने के लिए जा रहे हो और आपने आपने उसके 4-5 मॉक टेस्ट दे रखे हैं, और आपने जो सिमिलर प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस करे हैं, तो आपका वो एग्ज़ाम ऑब्वियसली 60% तो ऐसे ही हो जाता है, और 80% तो आपका मेहनत रहता है। तो बाकी जो 20% है वो लक के ऊपर डिपेंड है, आपके मार्क्स के ऊपर। तो बेसिकली मैंने अगर इंजीनियरिंग भी कर रहा था तो मैं उससे पहले, फॉर एग्जांपल अगर मेरे 10th स्टैंडर्ड के बारे में बात करूँ मैं, या फिर मैं मेरे 12th स्टैंडर्ड के बारे में बात करूँ, तो वहाँ पे मैंने इतने प्रीवियस ईयर्स क्वेश्चंस नहीं करे थे। 10th स्टैंडर्ड तक तो मैं बिल्कुल भी देखता नहीं था प्री वाई क्यूज को, प्रीवियस ईयर्स क्वेश्चंस को, और ऐसे ही एग्जाम देने को जाता था। तो मेरे 10th बोर्ड में कुछ 80 अराउंड मार्क्स आए थे, 80% अराउंड। तो वही चीज़ है कि जब मैंने 12th स्टैंडर्ड में गया था मैं, तो वहाँ पे भी मैं ऐसा एज सच देखता नहीं था, क्योंकि वहाँ पे जेई और क्या बोलते हैं उसको, जो सीईटी वगैरह रहते हैं हमारे स्टेट एग्जाम्स या फिर जेई नेशनल लेवल एग्जाम्स, उसमें ज़्यादा फोकस होता था। तो ऑब्वियसली जो क्वेश्चंस जो ट्यूशंस लगाए थे, वहाँ से जो क्वेश्चन आंसर थे, पेपर्स मिलते थे, वो हम सॉल्व करते थे। उसमें ऑब्वियसली इतना भीड़ रहता था, तो ऑब्वियसली वो चीज़ तो अलग ही है। उसके बारे में बात ना करें तो अच्छा है। वो एग्जाम्स तो एकदम नेशनल लेवल वाले, उसमें बहुत प्राउड होता है। बट रीज़न क्या है, जब मैं इंजीनियरिंग में गया, मैं एक कंप्यूटर साइंस इंजीनियरिंग करी है मैंने। तो मैंने इंजीनियरिंग में जब मैं गया तब मैं प्रीवियस ईयर्स क्वेश्चंस देखना शुरू करे थे। बहुत सारे जगह से सजेशंस आए थे कि आप पीवाईक्यू यूज़ करिए, और वो एक गेम चेंजर था मेरे लाइफ के अंदर, क्योंकि मैं मेहनत तो करता था। और 10th स्टैंडर्ड में भी मैंने मेहनत करी थी, 12th स्टैंडर्ड में भी मैंने मेहनत करी थी। पर जब ये वाले एग्जाम्स में देने गया था, तो 100% एफर्ट में डाल रहा था, पर मैंने राइट डायरेक्शन पे मैंने 100% एफर्ट डाला था। उसकी वजह से रिजल्ट ड्रास्टिकली चेंज हुआ। जहाँ पे मैंने 10 बोर्ड्स, जहाँ पे मैं इतना ज़्यादा एफर्ट लगा के अराउंड 80 टच कर पाया था मेरे बोर्ड्स के एग्ज़ाम के लिए,
क्योंकि वो ऑब्वियसली हम हर सब्जेक्ट का अलग-अलग पोर्शन रहता है। ऑब्वियसली वो टफ रहती है एग्ज़ाम एज़ पर 10th स्टैंडर्ड का है। तो वही एक इंजीनियरिंग गाय के लिए जब मैं एग्ज़ाम देने गया था, तो मेरे को इतना एफर्टलेस लगा वो चीज़। अ, अराउंड मेरे 85% आ गए थे फर्स्ट सेम के अंदर और बहुत एफर्टलेस था चीज़ वो। वही पॉइंटर्स में मेरे कुछ अराउंड मेरा एंड ऑफ द इंजीनियरिंग का पॉइंटर था 8.81 जो कि बहुत अच्छा था। मैं ऑलमोस्ट 9 टच करने वाला था। बट सम रीजंस जो किसी और वीडियो में हम डिस्कस करेंगे जो मेरा फिर भी 8.81 मैंने एक गलती किया था इंजीनियरिंग में उसके बाद भी मेरा 8.81 पॉइंटर आया था ड्यू टू दिस प्री प्रिपरेशंस PYQs। ये बहुत ही इम्पोर्टेंट रोल प्ले करता है मेरे हिसाब से मेरे एक्सपीरियंस से। अ, अभी फॉर एग्जांपल मैं अभी एग्जिस्टिंग जॉब कर रहा हूँ तो इस जॉब में भी मैंने जो प्री प्रिपरेशंस कर रखे थे फॉर एग्जांपल मेरा प्रोग्रामिंग में ज़्यादा जॉब रोल है सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट में थोड़ा सा क्लाउड में है और मोस्टली प्रोग्रामिंग सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट में है। तो जहाँ पे एक मुझे एज मिला था जहाँ पे मैं जॉइन हुआ था एज अ फ्रेशर क्योंकि मैंने बहुत सारे ट्यूटोरियल्स देख रखे थे मैंने खुद से प्रैक्टिस किए थे खुद से रियल प्रोजेक्ट्स बनाए थे और जब भी कॉलेज में भी प्रोजेक्ट्स होते थे हमारे तो मैं एज अ लीड रहता था मैं बनाऊंगा प्रोजेक्ट एंड मैं खुद से सीखता था लिटरली आर्टिकल्स पर से मैंने कहा से ट्यूटोरियल्स भी लगाए थे बेसिक पाइथन सीखने के लिए तो वो सारी चीज़ें इतने मुझे हेल्प करे कि जब मैं जॉइन हुआ था एज अ फ्रेशर मेरे कंपनी में तो मेरे पास एक एज था कि बाकी लोगों ने भी ट्यूटोरियल्स एंड यूट्यूब पे सब देखा रहेगा कोर्सेज लगाए रहेंगे ऑब्वियसली बट मैंने एक्चुअल में उसमें एफर्ट डाला था 100 जितना मैं कर सकता हूँ रियल वर्ल्ड प्रोजेक्ट्स एंड ऑल उससे क्या हुआ मेरा एक कॉन्फिडेंस लेवल अलग ही दिखता था हमेशा अमंग ऑल देम और जो भी फिर चाहे वो छोटी मोटी पॉलिटिक्स हो या फिर जो भी एक टेंस सिचुएशन होते जैसे ले ऑफ्स के टाइम की सिचुएशंस थे एंड ऑल एंड ऑल एंड ऑल तो उस टाइम पे हमें ये डाउट नहीं रहता कि हमारा क्या होगा उस टाइम पे इतना एज हो जाता है कि भाई ये तो इमेजिनेशन में ही नहीं है हमारे जो ये होने ही नहीं वाला है क्योंकि तुम एक अलग सर्टेन लेवल पे कॉन्फिडेंस लेके घूम रहे हो लोगों की हेल्प कर रहे हो और कहीं ना कहीं आपका पोटेंशियल है वो आप दिखा रहे हो क्योंकि आपने चीज़ें कर रखी है और वही चीज़ें आपको फिर से रिपीटेशंस में आपको सिखाई जा रही है क्योंकि कंपनी को तो आप नहीं बोल सकते ना कि मेरे को ये सारी चीज़ें आती है ऑब्वियसली आप एज अ फ्रेशर जा रहे हो तो वो ऑब्वियसली उनके जो टेस्ट केसेस है उसमें आपका हेल्प हो जाता है बहुत सारी चीज़ें हैं जो हम प्री रिक्विजिट कर सकते हैं और एक चीज़ थी जो मुझे एक्सपीरियंस में मेरे बहुत आई है अच्छे से वो है लर्न थिंग्स फास्टर कि कोई भी चीज़ अगर आपको सीखनी है तो कैसे फास्ट लर्न कर सकते हैं आप उसके कैसे बुलेट पॉइंट्स एकदम सिंपल में बताऊँ तो एक पहले तो आप ओवरव्यू लेना है उसका सिलेबस क्या होगा उस पे से फिर से एक इम्पोर्टेंट और क्रूशियल टॉपिक्स का सिनेरियोज लेना है जो टॉपिक्स है उनका ओवरव्यू लेना है और उनमें से क्या इंपॉर्टेंट है वो ढूंढना है उनमें से क्या क्रिटिकल है वो ढूंढना है ऐसे डीप डाउन करते करते जाओगे थोड़ा टाइम कंज्यूमिंग प्रोसेस है पर आप वही चीज़ करोगे जो राइट थिंग्स है और उससे आपको एकदम एज मिल जाएगा फॉर एग्जांपल अगर अब मैं अभी क्लाउड डेवलपमेंट का कर रहा हूँ ठीक है क्लाउड के बारे में मुझे इतना पता नहीं है बट मुझे इतना पता है कि जो 3 क्लाउड प्लेटफ़ॉर्म्स है गूगल जीसीपी है, गूगल का एडब्ल्यूएस का है और एज़्योर का है माइक्रोसॉफ्ट का। उसमें से एडब्ल्यूएस ज़्यादा डिमांड में है, फिर उसके बाद एज़्योर आता है और उसके बाद जीसीपी इज़ नेग्लिजिबल मतलब हाई पे ज़्यादा इतना मैसिव स्केल में यूज़ नहीं हो रहा है। अभी अभी मैं जिस टाइम पे वीडियो बना रहा हूँ उस टाइम पे, मे बी फ्यूचर में होगा आई डोंट नो। बट मेरा एक्सेस है मेरे कंपनी के पास जीसीपी का। तो मैंने जेसीबी तो एक्सप्लोर ठीक-ठाक कर लिया पर मुझे पता है एडब्ल्यूएस इज़ इम्पोर्टेंट, ऑलमोस्ट फंडामेंटल सेम रहेंगे दोनों में। तो मैंने एडब्ल्यूएस के क्रूशियल टॉपिक्स है वो जानना शुरू किया तो मुझे समझ में आया कि ये बहुत ही क्रूशियल टॉपिक्स फिर उनमें जो क्रूशियल्स है वो मैंने जानना शुरू किए और फिर उनमें जो इम्पोर्टेंट है तो वो सब मैंने कवर किया तो मुझे अभी कॉन्फिडेंस आने लगा कि कहीं पे भी जाऊंगा तो ये तो 60% कवर अप कर लेंगे कहाँ पे भी और जो बाकी 40% है वो हीट ऑफ द मोमेंट जब आप प्रिपरेशन करते हो वो तब हो जाएगा या फिर उसकी ज़रूरत भी नहीं है क्योंकि आप इंटरव्यू उस हिसाब से घुमा सकते हो जिस हिसाब से आपको चीज़ें पता है आप वो चीज़ें रखोगे ही नहीं सामने कि जो आपको नहीं आती हैं और जो आती हैं वो ऑब्वियसली जिसके लिए वो आप पे करने वाले हैं वो लोग वही चीज़ें आपको आती है वही चीज़ उनको चाहिए तो ये बहुत सी
चीज़ें हैं जो कंसिडरेशन में हो जाती है। ऑब्वियसली ये प्लानिंग से होती है और प्री प्लानिंग से। आपको प्री एक्टिव होना पड़ेगा, प्रोएक्टिव होना पड़ेगा, सारी चीज़ें पहले से ही करके रखनी पड़ेंगी। अगर आपको एक एज चाहिए, आपको एक स्टेट ऑफ द माइंड चाहिए जब आप काम करोगे तो। सो या दिस वाज़ माय एक्सपीरियंस, आप इसको पॉइंट्स में ले सकते हो और मैं ऑब्वियसली कहीं पे भी चूक रहा हूँगा तो डेफ़िनेटली कमेंट बॉक्स में बता देना। एंड लेट्स से hope this was the conversation that helped that was helpful for any day or any week or any turning point of your life. I hope so. बट आपको कुछ कन्वर्सेशन मैं इसको मान रहा हूँ, मैं इसको कुछ ऐसा यूट्यूब वीडियो भी नहीं मान रहा हूँ। एक कन्वर्सेशन था नॉर्मल अंडरस्टैंडिंग के लिए। एवरीवन इज गोइंग फ्रॉम सेम फेस। अभी एआई आ चुका है एंड देयर आर डेवलपमेंट्स, बहुत सारी चीज़ें हैं, तो आपका शिफ्ट रोल हो ही जाएगा। आपने जो सीखा है वो आपको छोड़ के आगे चीज़ें जानी पड़ेंगी लेके। तो उसके रिलेटेड भी मेरे को बहुत टॉपिक्स पे वीडियोस बनाने हैं। होपफुली ये अगर चल गया तो डेफिनेटली बनाऊंगा। एंड थैंक्स फॉर लिसनिंग टू मी, क्योंकि ये वीडियो मैं एफर्ट्स नहीं डाल रहा हूँ, मैंने जस्ट मेरा एक्सपीरियंस बताया। एंड थैंक यू फॉर लिसनिंग।